नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भगवान क्या है और ईश्वर क्या है। जिसके भीतर 6 प्रकार के वैराग्य है, इसी को हम भगवान कहते हैं। भग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यश, सश्री, ज्ञान, वैराग्य, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम भग है। और जैसे हम धनवान को धनवान कहते हैं, पीछे वान लगा देते हैं, बुद्धि वाले को बुद्धिवान कहते हैं, ज्ञान वाले को ज्ञानवान कहते हैं, वैसे ही पीछे वान शब्द लगाने से जिस 6 भग वाला है, इसको हम भगवान कहते हैं। 6 गुण जिसके भीतर है वही भगवान है। जगत में भी जो हमारे अज्ञान को कोई पुरुष दूर करता है, अत्याचार को कोई पुरुष दूर करता है, भय से हमें मुक्ति दिलाता है और शोषण करने वालों को दंड देता है, इसको भी हम कहते हैं कि यह भगवान जैसा मानस है, यह भगवान है। ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। प्रणव, ईश्वर, सच्चिदानंद, परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा कहा गया है। ब्रह्म ही सत्य है, जो न पुरुष है न स्त्री है, सिर्फ एक शक्ति है। ईश्वर न कोई देवी है, न देवता है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न 5 तत्व है, न वैकुंठ में बैठा है, न पताल में बैठा है, न देवलोक में बैठा है, न स्वर्ग में बैठा है, न नरक में बैठा है। ईश्वर न किसी की माता है, न किसी का पिता है। ईश्वर न तो समय है, ईश्वर न धरती पे है, न आकाश में है, वह सर्वत्र है और सबके भीतर अणु अणु में है। फिर भी सबके संग रहने पर भी वह असंग है, वह अकेला है। जब यह ब्रह्मांड की पृथ्वी न थी तब ईश्वर था। अब ब्रह्मांड या पृथ्वी हमें दिखाई देती है तब भी ईश्वर है, और जब महाप्रलय हो जाएगा तब भी ईश्वर रहेगा। वही सत्य है, वही सनातन है। ईश्वर को न कोई संबंध है, ईश्वर अजन्म है, वही सच्चिदानंद है, अर्थात वह सत है। सत यानी सनातन, चेतना रहित है। संस्कार का चेतना से ही संसार का प्रारंभ हुआ है और वह आनंद स्वरूप है। ईश्वर को देव भी नहीं जान सकता है। ईश्वर न दंड देते हैं न माफ़ करते हैं। ईश्वर के दरबार में न पुण्य है न पाप है।
ईश्वर न किसी को नरक में भेजता है न स्वर्ग में भेजता है। ईश्वर के दरबार में न कोई पापी है न पुण्यशाली है, सभी के भीतर वह मौजूद है। यूँ समझो कि हम धूप में खड़े हैं, पूरे शरीर को धूप लगती है, पसीना पसीना हो गया है। धूप का दुख हम झेल रहे हैं। हमारे सामने ही एक बड़ा पेड़ है जिसकी शीतल छाया है, तो पेड़ हमको नहीं कहेगा कि भाई धूप में क्यों खड़े रहे हो, आ जाओ मेरी शीतल छाँव में। ठीक है, हमें जब शीतल छाँव की याद आती है तो हम पेड़ के नीचे शीतल छाया में चले जाते हैं। तब वह पेड़ हमको शीतल छाया देता है, हमारा शिकार करता है और हमको शीतलता दे देते हैं। धूप हमें धूप से बचाता है। वैसे ही यह जगत में हम आदि व्याधि उपाधि जन्म मृत्यु विषय वासना के धूप में खड़े हैं और हम जल रहे हैं, किंतु ईश्वर हमारा इंतज़ार करेगा कि मेरी छाया में आए तो मैं उनके हर दुख को मिटा दूँ और शीतलता दे दूँ, आनंद से भर दूँ। फिर भी हम ईश्वर के पास जाते ही नहीं हैं, इसको याद भी करते नहीं हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जो देव देवियों ईश्वर की शीतल छाया में बैठ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे दुख दूर करो, हमारे पर कृपा करो। तो हम इतना नासमझ हो गए हैं कि यह देवी देवियों भी ईश्वर की छाया में खड़ी रही है, तो हम भी ईश्वर की छाया में खड़े रहे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।